देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी पर रिश्वत का गंभीर आरोप। कुर्सी पर संकट, सजा हो सकती है 10 साल तक। सीएम की बेटी पर 2.7 करोड़ का घोटाला, क्या लुढ़केगी मुख्यमंत्री की कुर्सी? नवभारत विशेष रिपोर्ट। केरल की राजनीति इस समय बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा टी विजयन पर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट ने न केवल राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला? वीणा टी विजयन पर आरोप है कि उन्होंने कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) नामक कंपनी से बिना किसी वैध सेवा या अनुबंध के 2.7 करोड़ रुपए का भुगतान प्राप्त किया। SFIO की जांच में यह लेन देन फर्जी और संदिग्ध पाया गया है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि यह पैसा संभवतः राजनीतिक प्रभाव और सरकारी संपर्कों तक पहुंच के बदले दिया गया है। वीणा टी विजयन की कंपनी एक्सोलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को यह भुगतान नियमित रूप से किया गया, जबकि कंपनी ने कोई सेवाएं प्रदान नहीं की थी। SFIO ने यह रिपोर्ट केंद्र सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को सौंपी थी और अब यह मामला कोची की विशेष अदालत में पहुंच चुका है। चार्जशीट में कौन कौन है शामिल? इस मामले में केवल वीणा टी नहीं, बल्कि CMRL के कई शीर्ष अधिकारी भी आरोपी हैं। शशिधर कारथा, मैनेजिंग डायरेक्टर CMRL; अनिल आनंदा पणिक्कर, निदेशक; सुरेश कुमार, मुख्य वित्तीय अधिकारी; P सुरेश कुमार, CGM; सागेश कुमार, KA मुरलीकृष्णन, AK वैधानिक लेख परीक्षक। चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि ये सभी लोग फर्जी दस्तावेजों और चालानों के जरिए इस घोटाले में शामिल थे। कानूनी नतीजे क्या हो सकते हैं? अगर अदालत में यह साबित हो जाता है कि वीणा टी विजयन और अन्य आरोपी दोषी हैं, तो कम से कम 6 महीने और अधिकतम 10 साल की जेल हो सकती है। 2.7 करोड़ की राशि का न्यूनतम जुर्माना और अधिकतम 3 गुना तक 8.1 करोड़ जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर अदालत यह पाती है कि इस घोटाले से जनहित प्रभावित हुआ, तो न्यूनतम सजा 3 साल से शुरू हो सकती है। SFIO ने जिन धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है, वे गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है और इनमें जमानत भी कठिन होती है। राजनीतिक भूचाल, विपक्ष का वार, इस्तीफे की मांग। जैसे ही यह मामला सार्वजनिक हुआ, विपक्षी दलों, खासतौर पर कांग्रेस और बीजेपी ने मुख्यमंत्री विजयन पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वीणा टी को मुख्यमंत्री के पद का लाभ देकर पैसे दिलवाए गए। बीजेपी ने सीधे तौर पर सीएम के इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, क्या मुख्यमंत्री बताएंगे कि उनकी बेटी को हर महीने पैसे किस सेवा के बदले दिए जा रहे थे? अगर वे सेवा नहीं दे रही थी तो ये रिश्वत नहीं तो और क्या है? क्या मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की कुर्सी खतरे में है? इस घोटाले से मुख्यमंत्री की छवि पर गहरा असर पड़ा है। अब कई सवाल उठने लगे हैं। क्या मुख्यमंत्री इस मामले से खुद को अलग कर पाएंगे? क्या वह अपनी बेटी के साथ खड़े रहेंगे या नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे? क्या यह मामला केरल की राजनीति में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) की पकड़ के कमजोर कर देगा? इस घोटाले को असर सिर्फ अदालत एक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस घोटाले का असर सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव और राज्य में पार्टी की छवि पर भी गहरा असर डाल सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी CMRL की याचिका खारिज की। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें CMRL ने CFIO की जांच को रोकने की अपील की थी। कोर्ट ने माना कि SFIO की जांच उचित और जरूरी है। इससे यह साफ है कि केंद्र सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। निष्कर्ष: केरल की राजनीति में भारी उथल पुथल। वीणा टी विजयन पर लगे आरोप के बाद केरल की राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। यह केवल एक कानूनी मामला नहीं है, बल्कि यह सत्ता, नैतिकता और पारदर्शिता की परीक्षा बन गया है। क्या मुख्यमंत्री विजयन इस तूफान को पार कर पाएंगे, या फिर यह प्रकरण उनकी सरकार के लिए सबसे बड़ा संकट साबित होगा? अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।